हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं आज की क्लास में कक्षा 8 मैथमेटिक्स। उसका कार्यपत्रक लेने वाले हैं 11, यानी कि अपन सॉल्यूशन करेंगे कार्यपत्रक 11 का। इसका मध्यम कैसा है? सरल, मध्यम, कठिन। तो ये मध्यम प्रकार का है। दक्षता की जांच करें तो इसकी दक्षता क्या होने वाली है? दक्षता होने वाली है दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में भाग की समझ को कर पाना। तो इसका सीधा सा मतलब है अपन को इस कार्यपत्रक के अंदर क्या करना है? भाग करना है, भाग की समझ को विकसित करना है। तो देखो, मैं पहला प्रश्न पढ़ रहा हूँ। इसमें क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न ये बोल रहा है, यदि एक डिब्बे में 24 पुस्तकें आती हैं तो बताइए 672 पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि एक डिब्बे में कितनी आती हैं? 24 पुस्तकें आती हैं। ऐसे अपन को 672 पुस्तकों को डिब्बों में पैकिंग करनी है और एक डिब्बे में 24 पुस्तकें आनी है। तो अपन क्या करेंगे? इस 672 को किससे भाग कर देंगे? इसको कर देंगे 24 से भाग कर देंगे। तो कितना आएगा भाग करने पे? 28 आएगा। तो अपन को कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी? तो अपन को 28 डिब्बों की आवश्यकता पड़ने वाली है। समझ गए होंगे आप कि अगर 28 डिब्बे होंगे, एक डिब्बे में 24 पुस्तकें आएंगी तो टोटल पुस्तकें आ जाएंगी 672। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न अपन पढ़ते हैं। क्या है दूसरा प्रश्न? दूसरा प्रश्न अपन को बोल रहा है कि 968 लोग एक सिनेमा हॉल में क्या देख रहे हैं? फिल्म देख रहे हैं। यदि हॉल में कुर्सियों की 44 कतारें हैं तो बताइए प्रत्येक कतार में कितने लोग बैठेंगे। यानी कि जो 968 लोग हैं, कितने लोग हैं? 968 लोग हैं। ये 44 कतारें लगी हुई हैं कुर्सियों की, तो एक कतार में कितने व्यक्ति बैठेंगे? तो अपन क्या करेंगे? इस 968 में भाग देंगे किसका? 44 का। जब अपन 968 में 44 का भाग देते हैं तो अपने पास आएंगे 22। यानी कि इसका मतलब हुआ कि अपन को कितने, एक कतार में कितने लोग बैठेंगे? तो 22 व्यक्ति एक कतार में बैठेंगे। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3, खेल दिवस पर 350 विद्यार्थियों को विद्यालय के खेल मैदान में बराबर बराबर की संख्या में 14 पंक्तियों में खड़ा किया गया। तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी आएंगे। तो ये जो 350 विद्यार्थी हैं, इनको 14 पंक्तियों में खड़ा किया है। तो अपन एक पंक्ति में निकालेंगे कि कितने स्टूडेंट्स आने वाले हैं। तो क्या किया है उसने? 350 को अपन भाग दे देंगे किससे? 14 से। तो देखो कितना रिजल्ट आएगा। 14 दूनी 28। कितने बार गया? 2 बार। 28 और 14 पंजो 70। तो प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी आएंगे? प्रत्येक पंक्ति में 25 विद्यार्थी आएंगे। ठीक है, यानी कि 14 पंक्तियों में खड़ा किया गया था, एक पंक्ति में 25 विद्यार्थी हैं, तो टोटल कितने हो गए? 350 व्यक्ति हो गए। अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, मनप्रीत को घर बनाने के लिए 450 सीमेंट की बोरियों की आवश्यकता है। कितने सीमेंट की बोरियों की आवश्यकता है? 450। यदि एक मालवाहक टेम्पो एक बार में 15 बोरियां लाता है तो बताइए कि बोरियों को ढोने के लिए मालवाहक टेम्पो को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। एक बार में कितनी बोरी आ रही है? 15। कितनी लानी है? 450। तो 450 में किसका भाग दे देंगे अपन? 15 का भाग दे देंगे। तो देखो 15 दिया 45 और एक जीरो आ जाएगा। उसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? उसको 30 चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ये बट्टे में इसलिए लिख रहा हूँ कि अपन को भाग वैसे करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको भाग करना है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ऐसे कि 450 भाग 15, तो रिजल्ट आ जाएगा अपना 30। सभी को लिख लो आप। ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 350 भाग 14, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 25। ये दूसरा तरीका है लिखने का। इसको लिखना चाहो तो 968 भाग 44, तो आपका आंसर आ जाएगा 22। ठीक है, और अगर इसको लिखना चाहो तो 672 को भाग कितना? 24, तो आपका आंसर आ जाएगा 28। इस प्रकार से आप सारे लिख देना। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन।
तो अपना क्वेश्चन नंबर 5, एक माली 548 सेब के पेड़ खरीदे, यानी कि एक माली है, उसने कितने सेब के पेड़ खरीदे हैं? 548। यदि वह प्रत्येक पंक्ति में 18 पेड़ लगाना चाहता है तो बताइए वह कितने पेड़ पंक्तियों में लगा पाएगा और कितने पेड़ शेष बच जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, इस 548 को भाग कर लेंगे किससे? 18 से, तो वो तो आ जाएंगे पंक्तियों में लगने वाले पेड़, और बाकी के जो शेष फल अपना बचेगा वो क्या आ जाएगा? वो पेड़ होंगे जो नहीं लगेंगे पंक्तियों में। तो देखो कितना आ जाएगा, 18 तियाँ 54, ठीक है, 18 दूनी 36 और 18 तियाँ 54, तो 3 पंक्ति आ जाएंगी, ठीक है, 3 पंक्ति में लग जाएंगे। कितने पेड़ शेष रहेंगे? तो कितने पेड़ शेष रहेंगे? 8 पेड़ शेष रहेंगे। कितने? तो यहाँ लिख देंगे 3 पंक्तियाँ पूरी हो जाएंगी और 8 पेड़ शेष रहेंगे, 8 पेड़ शेष बच जाएंगे, ठीक है, बच जाएंगे। इसको ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये था अपना कार्यपत्र 11 कक्षा 8 मैथमेटिक्स के अंदर। आपको कैसा लगा वीडियो, आपको कितना समझ में आएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, तथा जिस स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने जितने भी आपके दोस्त हैं उनके साथ भी वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में कार्यपत्रक 12 के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।